नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता। बुनकर जाति को जगाने की कोशिश करने वाले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मान्यवर, जब से सुप्रीम कोर्ट का बुनकर जाति के लिए, तांती तत्वा के लिए ये सूचना जो आई हुई है कि इनको जो एससी से हटा के ईबीसी में डाल दिया जाए, उस समय से सारे पान समाज के लोग, तांती तत्वा के लोग, सब लोग परेशान हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं 3 वीडियो बनाकर इस YouTube पे डाला है। काफ़ी लोग इसको देखे और काफ़ी लोगों का प्यार ही बोलिए। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी रील नहीं, इसको आप रील मत समझिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आप लोगों को मनोरंजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मनोरंजन का वीडियो नहीं, ये एक जानकारी का वीडियो है कि हमारा पान समाज, हमारा बुनकर समाज, हमारा तांती समाज कई दशकों से सोया हुआ है, कई दशकों से सोया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे पान समाज में एक जागरूकता उत्पन्न हो, लोग जागें और सही दिशा की ओर आगे बढ़ें। कारण क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जाति में सबसे शुरू से कारण क्या रहा है कि हमेशा जो है कि छुआछूत के अंदर ये जाति रहा है। छुआछूत के जाति ये हमेशा ये रही है। और मैं हमारी जो एक वीडियो जो आगे जो बनी हुई थी, जिसमें से उसमें एक किताब का भी मैंने जिक्र किया था, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। उसमें भी हमारी जाति को गुलामी भरा जाति बताया गया है, दास्तापूर्ण, किसी के अंदर रहने वाली जाति बताया गया, यहाँ तक कि छुआछूत की भी बातें उसके अंदर कही गई है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को सही दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूं, जिसको आप इस चीज़ को समझिए। फिर देखिए, जो 15 जुलाई 2024 को जैसे ही तांती तत्वा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ठीक 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के ऊपर जो क्रीमी लेयर का जो आरक्षण वाला है, कोटे पर कोटा जो लागू होगा, इससे जो है कि कई सांसद जो है कि बौखला गए। और इसके ऊपर ये देखिए चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं। सुना आपने माननीय चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं। एससी और एसटी पर जो आरक्षण लागू है वो आर्थिक रूप से नहीं, छुआछूत के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए और है। छुआछूत के आधार पर ही एससी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को लाभ मिला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे नहीं, भारत के पूरे बुद्धिमान लोगों से पूछना चाहता हूं कि बुनकर समाज जो है ये तो ब्राह्मण है, इससे कोई छुआछूत है ही नहीं। ये दूसरे घर में जाके पूजा कराता है, इसलिए हम लोग में छुआछूत है ही नहीं। हम लोग शुरू से ब्राह्मणे हैं। लोग मेरे हाथ का पानी पीते थे, दूसरे घर में जाके हम पूजा कराते थे। जब मान्यवर, बोलिए कितनी दुख वाली बात है, जब ये माननीय चिराग पासवान जब कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक रूप से नहीं होने चाहिए, छुआछूत के आधार पे मिला है, तो पान समाज का लोग हमेशा छुआछूत के ही दायरे में रहा है। और मैं इसका विश्लेषण करता हूं। इस समाज से कट के कई लोग चमार जाति के साथ चमड़ा छीलने का काम चालू कर दिए और कई जगह में जाके बारात में ढोल बजाने का काम करना चालू कर दिए। कई जो है पान समाज के लोग पालकी ढोने का काम करने लगे, पालकी ढोने का काम। और यहां तक कि जहां पे वो ढोल बजाते थे उनको सीधा दे दिया जाता था, न कि इनको अपने साथ बैठ के खिलाया जाता था। और यहां तक मैं ये बात बताता हूं कि जो मुसहर जाति के लोग हैं वो भी पान समाज के लोगों को सीधा देते थे, सीधा।
इनके हाथ का, इनके छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते बातें हैं। तो पान समाज शुरू से छुआछूत है, और उसी छुआछूत के वजह से पुराने जमाने में कुछ लोग जो है अपना इज्जत बचाने के लिए, ताकि समाज में मेरा कुछ मान प्रतिष्ठा बचा रहे, कुछ जो है तांत से जो कपड़ा बुनने लगे तो तांतिया अपने आप को कहने लगे, उससे कुछ उनको राहत मिलने लगी। उनके ऊपर जो दबाव था, जातीय गुण का जो दबाव था, जाति का जो दबाव था, वो बंद होने। ये हम लोगों की हकीकत है। हम लोग की जाति कई घरों में जाके ढोल बजाते थे, पहले नाच गाना करते थे, यहां तक कि पालकी भी ढोआ है, पालकी ढोते थे। और हमारी जाति का जब वो देखा जाए तो शिक्षा का दर भी बहुत गिरा हुआ है। और अभी की जो स्थिति है हमारी, यानी पान समाज के लोग कई जगह, जितने भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में अगर आप देख लेंगे तो कहीं जाके वो राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, कहीं तो मार्बल पत्थर का काम कर रहे हैं। मतलब एनी हाउ वो कहीं न कहीं जाके व्यस्त हैं। अगर वो दिल्ली से या कलकत्ता से या आपका हैदराबाद से, पंजाब से, फिर आपका मुंबई से, अगर वो अपना घर पैसा नहीं भेजे समय पर, तो उनका बच्चा जो है भूखा रह जाएगा। इसलिए पान समाज की महिलाएं भी हमेशा जो है शोषित रही है समाज में। लेकिन पान समाज का दर्द, तांती तत्वा का दर्द किसी भी नेता को नहीं दिख रहा है, किसी भी नेता को नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि हम लोग की जाति में कोई नेता है ही नहीं। माननीय इंदिरा गांधी के समय में एक दलित नेता हुए, जगजीवन राम बाबू, वो भी दलित थे, उनको मौका मिल गया। लेकिन तांती समाज के, पान समाज के लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इनको समाज के अंदर कभी घुसने ही नहीं दिया गया। और हम लोग के साथ इतना भेदभाव हुआ, जहां जहां भी हम लोग की तांती समाज है वहां आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कि तांती और ततवा को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, उस समय जितने भी नेता थे सबके मुंह में दही जम गई। कोई बोलने वाला, बोलेगा भी कैसे? क्योंकि कहावत है हम लोग के बिहार में जो है ना, एक कहावत है, जेकरो घर चूते न वो अपने से छारो। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। एक लोकोक्ति है, जेकरो घर चुए छे वो अपने से छारे छे। ये बात है। लेकिन ठीक वही इधर आप चले आइए, 1 अगस्त 2024 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश बोलिए या सुझाव बोलिए आया कि अब जो है जिसके ऊपर क्रीम का लेयर चढ़ गया है एससी और एसटी में, उसमें बदलाव होनी चाहिए। तो जितने भी एससी के नेता थे तो वहां पे क्या वो बोले, ये भी आप देख लीजिए। हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अंश था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा एसटी एससी पे नहीं लागू होना चाहिए। ये देखा आपने, अब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार नहीं रखने का फैसला किया है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं अगले वीडियो में ऐसा कुछ और बातें आएगी तो मैं कोशिश करूंगा इस तथ्य को रखने के लिए। धन्यवाद।